वेलकम बैक टू द डेव एकेडमीज गाइस। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में देखेंगे कि एक हैकर आपका वाईफाई कैसे हैक कर लेता है और आप हैक करने के बाद वो क्या क्या अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। देन हम देखेंगे उसके बाद कि हम अपने वाईफाई को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना वेस्टिंग टाइम के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी पीपीटी की ओर मूव करेंगे। ठीक है, देन आप देख सकते हो कि सबसे पहला पीपीटी है कि आपका अगर वाईफाई हैक कर लेता है तो वो क्या क्या कर सकता है। नाउ फर्स्ट इज द हैकर बिना परमिशन के आपके वाईफाई यूज करेगा। जाहिर सी बात है, सबसे पहला क्या, वो आपके सारा डेटा ख़त्म कर सकता है। ठीक है, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और अगर वो इलीगल काम कर रहा है तो उसका आपको रिकॉर्ड नाम पे आपके नाम पे रिकॉर्ड होगा। दैट मीन्स अगर वो मान लीजिए आपका वाईफाई यूज करके डार्क वेब को एक्सेस कर रहा है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है तो देन वहाँ पे आपके नाम से वाईफाई पे देन आपका वहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दूसरा क्या है, वो आपके ब्राउजर डेटा को ट्रैप कर सकता है। दैट मीन्स कि वो हैकर क्या कर सकता है, मैन ऑफ द मिडिल अटैक दे सकता है आपके सर्वर पे, आपके वाईफाई राउटर्स पे मैन ऑफ द मिडिल अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आप कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, सारा का सारा चीज़ वो देख सकता है। देन उसके बाद अगर आप किसी वेबसाइट पे जाकर के ना, अगर वो अनसिक्योर वेबसाइट है, आप लॉगिन करते हो वहाँ पे, तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी देख सकता है। देन उससे सबसे पहली बात को आपका सारा का सारा डेटा भी चुरा सकता है, जो भी आपके कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में हैं होंगे। आप एक वाइफ राउटर से जब कनेक्ट होते हो ना, तो उस राउटर से आपके जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, सारा का सारे वो फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि सोशल मीडिया का एक्सेस, आपका पासवर्ड जो भी सेव आपने पासवर्ड कर रखा है अपने ब्राउजर्स में, वो सारा का सारा क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, सारा का सारा चुरा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वो एक फेक लॉगिन पेज दिखा सकता है। दैट मीन कि आप जैसे फिशिंग अटैक में होता है ना कि आपको मेल के थ्रू एक क्या करते हैं, अटैकर क्या करता है, आपको एक पॉपअप दिखाता है, देन वो आपको एक मेल भेजता है, आप जैसे उस पर लॉगिन करते हो, देन वो क्या करता है, वो बाद में हमें पता चलता है कि वो आपका अकाउंट था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सेम एज इट इज वो क्या कर सकता है, पासवर्ड के लिए बना सकता है। देन वो आपको फिशिंग पॉपअप कराएगा, जैसे ही आप उस पर वो पॉपअप कराएगा, जैसे ही आप उस पर लॉग इन करोगे, देन क्या होगा, आप पूरी तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओगे। ठीक है, वो पासवर्ड वगैरह उस तरीके से अटैक कर सकता है, फिशिंग अटैक वगैरह कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कर सकता है। नाउ हैकर क्या कर सकता है ना, आप जैसे ही लॉग इन करते हो ना, तो आपके राउटर्स की जो भी डीएनएस सेटिंग होगी, डीएनएस मीन डोमेन नेम सिस्टम, वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को चेंज कर सकता है, एक फेक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपका फायरवॉल्स जो अपने वाईफाई पे फायरवॉल्स लगा रखे होंगे या फायरवॉल्स होगा, वो उसे बंद कर सकता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए वो एक बैकडोर सेट कर सकता है कि बैकडोर वगैरह क्या होते हैं, आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आपके कनेक्शन डिवाइस को हैक कर सकता है। दैट्स मीन कि आप एक राउटर से कनेक्ट हो ना, तो साथ में उस राउटर के आसपास जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे ना, उन सारे डिवाइसेस को हैक कर सकता है। जस्ट लाइक एक राउटर से आप मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी एंड सीसीटीवी कैमरा, एलेक्सा वगैरह आपने जो कनेक्शन बना रखा है, देन वो हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। आपके सीसीटीवी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। आपके लोकल उस नेटवर्क में बॉटनेट इंस्टॉल कर सकता है, मालवेयर, स्पाईवेयर, की लॉगर इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, देन आपके नाम पर इलीगल काम कर सकता है। देन मीन कि आपकी वेबसाइट, आपका राउटर आपके नाम से रजिस्टर्ड है, वो उस वाईफाई में कनेक्ट होकर इलीगल काम करेगा, जैसे डार्क वेब एक्सेस करना, इलीगल डॉक्यूमेंट, साइबर क्राइम्स, जो क्राइम्स वगैरह कर सकता है। ठीक है, अब जब ट्रेस होगा तो आपकी आईपी पता चलेगी, देन आपको साइबर क्राइम के केस में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर रैनसमवेयर अटैक कर सकता है, आपके डेटा लॉक करके आपके से पैसे मांग सकता है। दैट मीन आप एक बड़ी कंपनी में हो, ठीक है, उस कंपनी में कोई इलीगल बंदा आता है, देन वो क्या करता है, वो कर लेता है, आपके वाईफाई में कनेक्शन बना लेता है। फिर वो क्या करेगा, आपको सारे डेटा को लॉक कर देगा, देन आपसे वो रैनसमवेयर मांगेगा वो उसे अनलॉक करने के लिए। ठीक है, जैसे पे 500 और लॉस योर फाइल फॉर एवर टाइप मैसेज दिखेगा। ठीक है, इस टाइप में। देन वो आपके ईमेल या बैंक अकाउंट हैक कर सकता है। दैट मीन आप जो भी अपने ब्राउज़र में लॉगिन करके आप
ब्राउज़र में लॉगिन करके नेट बैंकिंग वगैरह यूज कर रहे हो, तो वो क्या कर सकता है, आपके OTP सेशन को हाईजैक करके, आपके सेशन को हाईजैक करके देन वो क्या कर सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी चुरा सकता है। ठीक है। नाउ अब बात आती है, इतने सारे अटैक्स हमारे पॉसिबल्स हैं, तो अब इससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, अब हम एक चीज़ कुछ स्टेप देखने वाले हैं कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि जो भी डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड है ना, जब आप राउटर अपने यहाँ लगवाते हैं तो आपको एक डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है। देन आपको सबसे पहला काम ये है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज करो। ठीक है, आप जैसे 192.168.0.1 करके अपने ब्राउज़र पे जाके सर्च करोगे ना, तो आपको वहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा। दैट अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो अगर मैं अपने ब्राउज़र में चलूं, ठीक है, और वहाँ पे 192.168. ठीक है 0.1 करके अगर मैं इंटर करूँ, अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट नहीं हूँ, अगर मैं वाईफाई से कनेक्ट होता तो मेरा यहाँ पे क्या होता, राउटर का इंटरफेस खुल जाता। ठीक है, तो आप सेटिंग में जाना और वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देना। जैसे पासवर्ड का एग्जांपल यहाँ पे देखा है, dev@1234, फिर आपका वाईफाई सिक्योर। इसी तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, ये तो बहुत अभी थोड़ा सा वो है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आप ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब स्टेप 2 हमें यूज करना है WPA। ठीक है, WPA3 एटलीस्ट, WP2 तो यूज ही करो। ठीक है, ठीक है, WP3 एटलीस्ट, WP2 तो हमें यूज करना ही चाहिए। इंक्रिप्शन होता है, ये फायरवॉल इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, वाईफाई सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन जरूरी है। ठीक है, राउटर सेटिंग में जा करके इंक्रिप्शन सेलेक्ट करो। कैसे करना है, राउटर सेटिंग में जाओ, इंक्रिप्शन सेलेक्ट करो एंड WP3 अगर अवेलेबल हो तो, वरना WP2 PSK करके वहाँ पे मिल जाएगा। ये मिनिमम होना ही चाहिए इंक्रिप्शन। ठीक है, फिर आता है WEP मत यूज करो। ठीक है, वो इजीली क्रैक हो जाता है। अगर आप तुम्हारे ब्राउजर्स में जैसे उसे लॉगिन करोगे ना, राउटर सेटिंग में जाके, अगर वहाँ पे WPA सेलेक्ट है तो उसे हटा करके WP2 एटलीस्ट सेलेक्ट करो, नहीं तो WP3 अगर अवेलेबल है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें। फिर नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं डिसेबल WPS, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ठीक है, WPS का फुल नेम होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। देन WPA क्या करता है, कन्वर्सेशन ज़रूरी है। ठीक है, कन्वीनियंट ज़रूरी है, बहुत सिक्योरिटी के लिए रिस्की होता है। सेटिंग में जा करके WPA डिसेबल कर दो, हैकर ब्रूट फोर्स अटैक से इजीली एक्सेस कर ले सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पे WPS डिसेबल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकते हैं तुम्हारे ब्राउजर पे, देन वाईफाई अटैक इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ हाइड योर SSID नेटवर्क नेम। दैट मीन कि जब तुम वाईफाई का नाम सबको क्यों ही दिखाना, बात से है ना कि अपने SSID जो है ना, नेटवर्क का नेम होता है SSID, उसको तुम इंडिविजुअल बना दो। ठीक है, कि हर किसी को ना दिखे। ठीक है, उससे अननोन लोगों को पता भी नहीं चलेगा नियर बाई नेटवर्क है कि नहीं है। ठीक है, मैनुअली एंट्री करो, डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम वाईफाई ऑन करोगे ना तो वो दिखेगा नहीं, कि किसी को नेटवर्क दिखेगा नहीं, लेकिन मैनुअली जब उसकी SSID तुम डालोगे ना तो वो कनेक्ट हो जाएगा उस नेटवर्क में। ठीक है, देन इनेबल मैक एड्रेस फ्लटिंग। इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ अपने डिवाइस का नाम अलाउ करो। ठीक है, जैसे मान लो कोई रैंडम आ रहा है तुम्हारे वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे परमिशन मत दो, उसमें बस अलाउ करो कि ये IP, अगर ये मैक एड्रेस, हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस अगर इससे रिक्वेस्ट आती है कनेक्शन बनाने के लिए, हैंडसेक जाता है तभी तुम कनेक्ट करो, नहीं तो फिर क्या करना, कनेक्शन बनाओ मत। वही चीज़ें है। ठीक है, अपने फ़ोन या लैपटॉप का मैक एड्रेस राउटर में ऐड कर दो, बाकी सबको ब्लॉक कर दो। जो भी तुम्हारे जो तुम जानते हो कि हाँ ये डिवाइस यहाँ पर कनेक्शन रेगुलर बेसिस पे होंगे, देन उसको ऐड करो, बाकी सबको ब्लॉक कर दो। ठीक है, एंड स्टेप 2, अपने रेगुलर बेसिस पे जितने भी रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहो, राउटर में कोई अपडेट या फॉर्मवेयर आता है तो देन उसे राउटर को अपडेट वगैरह करते रहो। ठीक है, एंड बोनस टिप क्या है कि जब भी देखो, जब भी ऐसा दिखे कि नाउ कि अब हाँ